गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, इसको मैंने ऊपर मेंशन किया है कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सामने हमने इसके आने वाले जिन जिन सालों में क्वेश्चन आपका पूछा गया उनको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे देख सकते हो आप 2001, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 18 इन सारे साल में ये आपका क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। तो हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक। इसमें आपको दो डेरिवेशंस पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो पहले आप ये दोनों पोजीशन समझ लीजिए क्या है। इसमें जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ लिया है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया है। सपोज कर लो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब जैसे आप देख रहे हो कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की बात करें कि किस अक्ष पे रखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव आपका जो है एक्स अक्ष पे रखा हुआ है। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आपने पढ़े तो ये आपका एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अब जिस अक्ष पे आपका द्विध्रुव रखा हुआ है, अगर हम उसी अक्ष पे कोई बिंदु मान लें जहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये स्थिति आपकी कहलाती है अक्षीय स्थिति। ऐसी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, कि जिस अक्ष पे द्विध्रुव रखा हुआ है उसी अक्ष पे आपने बिंदु मान लिया है। और इसी के अपोजिट आपका निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति है। इसमें सपोज कर लीजिए ये आपका डायपोल रखा हुआ है, अब ये एक्स अक्ष पे है, लेकिन जो बिंदु हम मानते हैं वो एक्स अक्ष पे ना मानकर हमने उस बिंदु को मान लिया वाई अक्ष पे। तो अब आपने देखा कि डायपोल हमारा एक्स अक्ष पे था, लेकिन बिंदु हमने वाई अक्ष पे ले लिया। तो अब ये जो बिंदु आपका है ये उसी अक्ष पे नहीं है जिस अक्ष पे हमारा डायपोल रखा हुआ है। तो ये स्थिति हमारी कहलाती है निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर हो गया। सेम अक्ष पे रखा है अगर पॉइंट तो आपका कहलाएगा अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन, और किसी और साइड पे आपका किसी और अक्ष पे रखा हुआ है पॉइंट तो निरक्षीय स्थिति कहलाता है आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो पहला जो डेरिवेशन आपका है वो अक्षीय स्थिति का है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम देख लेंगे। डायग्राम आपके सामने। डायग्राम में देखिए, एक डायपोल ए बी आपने ले लिया है, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव आपने ए बी ले लिया है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं द्विध्रुव आपका दो आवेशों से मिलकर बनता है, आवेश की प्रकृति बराबर और विपरीत होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो डायपोल आपका ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, इसमें देखिए दो चार्जेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, -Q और +Q। और इसका ये मध्य बिंदु ओ आपका मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमने एक यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया है, पी बिंदु ले लिया है। इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। तो हम देख लेंगे इस पॉइंट पर कौन कौन से फील्ड आपके वर्क कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि +Q से हमेशा जो फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएँ जो होती हैं बाहर की ओर जाती हैं। तो पी पर आपको दिख रहा होगा एक लाइन हमने बाहर की ओर ड्रॉ करी है। ये जो बाहर की ओर लाइन ड्रॉ की है ये आपका +Q का क्षेत्र दिखा रहा है, +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, जिसको हमने E1 से डिनोट कर दिया है। यानी यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 आया है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आया है और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। वैसे ही हमने पढ़ा था कि माइनस पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं माइनस की ओर आती हैं, आवेश की ओर आती हैं। तो यहाँ पर E2 वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी इसको हमने अंदर की ओर बनाया है, तो ये आपकी नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई आपको दिख रही है। पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर, नेगेटिव की वजह से अंदर की ओर। तो P के ऊपर टोटल आपके दो क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे, E1 एंड E2। E1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हमको अब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो क्या हो जाएगी। तो देखिए, जो भी डायग्राम आपने ड्रॉ किया है इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर लेंगे पहले, क्योंकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी डेरिवेशन अटैम्प्ट करेंगे तो उसके बारे में आपको लिखना ज़रूरी रहता है। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर
इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +Q तथा -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, अतः +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में भी ऐसे ही आप लिख लेंगे पूरा स्टेटमेंट। अब देखिए, पहला हमने यहाँ पर E1 फाइंड किया है +Q चार्ज की वजह से जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है E1, तो फॉर्मूला वही रहेगा जो हम पढ़ चुके हैं 1/4πε0 के Q। वहाँ पर आपने पढ़ा था R²। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दूसरी दिखाई पड़ रही है, तो ये डिस्टेंस आपकी कहाँ से आई? ये आपकी डायग्राम से आई है। हमने पहले लिया है प्लस की वजह से, तो प्लस हमारा ये है। आपने पढ़ा है कि जो द्विध्रुव होता है इसकी टोटल जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, लेकिन अगर हम हाफ हाफ बात करें तो ये L हो गई और ये L हो गई। तो प्लस वाले चार्ज से जब हम P पॉइंट को देखेंगे तो हमको डिस्टेंस यहाँ से लेनी पड़ेगी, और यहाँ से लेने का मतलब है कि आपको ये दूरी उसमें से हटानी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक R हो गई, और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो L हो गई। तो हमें जब यहाँ से डिस्टेंस चाहिए होगी तो हम क्या कर देंगे? R में से L को माइनस कर देंगे। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे कर दिया, R - L का होल स्क्वायर। फिर हमने दूसरा निकाला है माइनस की वजह से E2। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R + L का होल स्क्वायर। माइनस जब आप लेंगे तो आपको यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, तो जब यहाँ से आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये भी आपका L हो गया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो R है और यहाँ से यहाँ तक आपकी L है, तो जब हम टोटल डिस्टेंस मेज़र करेंगे Q से तो -Q से, तो वो हो जाएगी R + L। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, R + L का होल स्क्वायर। अब हम इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे, परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो परिणामी तीव्रता में आपको दिख रहा होगा E = हमने E1 - E2 किया है, और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2 है, क्योंकि देखिए E1 जो फील्ड है आपका बच्चों वो प्लस का है और E2 जो है वो माइनस का है। हम पहले भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा प्लस वाले का फील्ड ही ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि जो भी आपकी फील्ड लाइंस हैं, बल रेखाएं हैं, वो पॉजिटिव से ही निकलती हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें पॉजिटिव वाली होंगी वही हमेशा ज़्यादा ली जाएंगी। तो E1 हमारा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए E1 हमारा ग्रेटर देन टू E2 हो गया। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन आप देख रहे थे बच्चों वो अपोजिट थी। तो अपोजिट फैक्टर्स आपके हमेशा माइनस होके ही सॉल्व होते हैं। फिर आता है कि कौन किस में से माइनस होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा हमेशा, जिसकी फील्ड ज़्यादा होगी उसमें से कम वाले फील्ड को माइनस करेंगे, तो E1 - E2 कर दिया। अब हमने वैल्यू पुट कर दिया, E1 का वैल्यू रख दिया और E2 का वैल्यू रख दिया। फिर यहाँ से अगर आप देखो तो आपको Q/4πε0 के कॉमन दिखाई पड़ रहा है दोनों में, तो उसको हमने बाहर कर लिया, ब्रैकेट अप्लाई किया, 1 यहाँ बचा R - L का होल स्क्वायर ब्रैकेट -1/R + L का होल स्क्वायर ब्रैकेट। आपने दोनों का एलसीएम ले लिया। फिर देखिए, यहाँ पर माइनस वाला था तो माइनस से माइनस वाला जो था वो कैंसिल होके प्लस वाला आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। वैसे यहाँ पर देखिए प्लस वाला ब्रैकेट था, प्लस वाले से प्लस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया और माइनस वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको जो ऊपर वैल्यू मिली वो R + L का होल स्क्वायर -R - L का होल स्क्वायर। फिर इसको हम A + B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और इसको A - B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। तो हमने कर दिया, बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ चलती रहेंगी, वहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करना। बस यहाँ पर देखिए, फिर जब हमने इसको ओपन किया तो A² + B² + 2AB, R² + L² + 2RL। यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो देखिए, हम आपको यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है। जब आप ओपन करेंगे तो A - B के होल स्क्वायर का क्या होता है? A² + B² और -2AB, इसका ये होता है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और जब माइनस से आप ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो R इस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। सॉल्व करेंगे तो R² से R² कैंसिल, L² से L² कैंसिल, 2RL ऐड होके 4RL आ गया। फिर देखिए हमने क्या किया, इस 4 को हमने 2 × 2 में ब्रेक कर दिया और जो Q है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4πε0 के एज इट इज़ आ गया। Q को जब आपने अंदर भेजा तो ये आपका Q आ गया,
और 4 को 2 इंटू 2 में मल्टीप्लाई किया तो एक 2 को हमने बाहर रोक दिया, एक 2 को हमने एल के साथ कर दिया और आर को इधर रख लिया। यानी देखिए यहाँ पर जैसे 4 है आपका तो उसको आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था। तो जो हमारी वैल्यू थी ऊपर वो 4RL थी, तो हमने इसको 2 इंटू 2 RL में ब्रेक कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक 2 था उसको हमने L के साथ रख दिया, 2R इंटू 2L कर दिया। बाहर हमारा Q चल रहा था, Q को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इंटू 2L हो गया। तो Q इंटू जो 2L है ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा P का। तो इसी फार्मूले को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ किया था कि 4 को 2 and 2 में ब्रेक करके एक 2 को L के साथ रखा, बाकी सब चीज़ें बाहर कर दी ब्रैकेट के, तो Q इंटू 2L की जगह पे हमारा P आ गया। बाकी 2 एज इट इज़ दिख रहा होगा, R एज इट इज़ दिख रहा होगा, बाकी चीज़ें आपकी सेम थी। अब नीचे वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा मैथ्स में a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनका स्क्वायर चल रहा था होल स्क्वायर, तो ये आपका एज इट इज़ हो गया। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में जो आपका आर है डिस्टेंस, अगर हम एल से कंपैरिजन करें तो आर इज़ मोर देन एल। आर जो डिस्टेंस आपकी है वो एल से बहुत बड़ी है, ठीक है। और फिजिक्स में छोटी वैल्यूज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर तो एल आपका बहुत छोटा है ही और उसके ऊपर स्क्वायर और लगा है तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी कि इफ़ आर इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू 2L, आर इज़ ग्रेटर देन 2L, देन एल स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। सो अब देखिए आपने यहाँ से एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, मीन्स हटा दिया, तो ये जो पावर है ये आपकी किसके ऊपर आ जाएगी, आर के ऊपर। तो आर की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR और अपॉन में आर की पावर 4, और एक आर से एक आर भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन आर क्यूब। फिर आपने फार्मूला लिख दिया। अब इसी फार्मूले को हमने एयर और वैक्यूम के लिए कर लिया, वायु और निर्वात के लिए, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पुट कर दिया। तो फाइनल फार्मूला आपको ये मिल गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायपोल की जो डायरेक्शन आपने पढ़ी थी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी भी आपकी वही डायरेक्शन होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार डेरिवेशन पूरा देख लीजिएगा, जहाँ पर नहीं समझ में आया है आप फिर से मैसेज कर दीजिएगा, हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी पॉइंट आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ पर नहीं समझ में आता है फिर से पूछिएगा।